हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर। ज़्यादातर ये बातें बच्चों को पता होती हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता है। अगर आपने कभी लास्ट ईयर का रिजल्ट जानने की कोशिश की होगी तो आपको पता लगेगा कि क्लास 9th और क्लास 11th, यहाँ पे मैं क्लास 10th और 12th की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली फॉर क्लास 9th एंड क्लास 11th, इसका जो रिजल्ट आता है, ठीक है, बहुत बुरा आता है, बहुत बेकार आता है। और लाखों की संख्या में स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दिल्ली की, ठीक है, लाखों की संख्या में स्टूडेंट जो हैं वो फेल हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्लास 11th में और क्लास 9th में ऐसा रिजल्ट क्यों आता है? क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं? तो उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार आप इसे बहुत ध्यान से देखिए। मैं आपको पिछले साल 2024, 25, 23, 24 और उससे पहले का रिजल्ट बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये न्यूज़ है, ठीक है, ये न्यूज़ है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएगी। जैसे कि ये TV9 भारतवर्ष में बताया गया था कि दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल जो थे उसमें 9वीं क्लास में 1 लाख बच्चे, 8वीं क्लास में 46,000 बच्चे और 11वीं क्लास में 50,000 जो स्टूडेंट थे वो फेल हो गए थे, ठीक है। 2023-24 के अगर आंकड़े को यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हजारों और लाखों की संख्या में स्टूडेंट जो हैं वो फेल हो जाते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं किस सेशन में कितने बच्चे फेल हुए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 23-24 में अगर आप देखोगे तो सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे जो थे वो 1 लाख प्लस स्टूडेंट जो थे वो फेल हो गए थे। आप यहाँ पे देखोगे 1 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल हो गए थे। अगर आप 2022-23 में देखोगे तो 88,000 फेल हुए थे स्टूडेंट। फिर और पीछे जाते हो तो 28,000, फिर एक साल और पीछे जाओगे तो 31,000। यहाँ पे हमने ये समझा कि जो स्टूडेंट है वो हर साल जो रिजल्ट है उनका वो और बेकार होता जा रहा है, यानी कि फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है। अगर हम इसी को क्लास 11th के हिसाब से देखें तो 23-24 में 51,914, ठीक है, बच्चे फेल हुए। 22-23 में 54,000 बच्चे फेल हुए। 21-22 में देखोगे तो रिजल्ट यहाँ पे ठीक था, 7,246 बच्चे थे। 21-22 में जाओगे तो 2,169 बच्चे थे। यानी पीछे जाओगे तो यहाँ पे ठीक है रिजल्ट, लेकिन अब जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमको रिजल्ट जो दिख रहा है वो बहुत बुरा दिख रहा है। बच्चे जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में फेल हो रहे हैं। तो अगर आप 9th और 11th में हो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि अब आपको क्या करना है, डेट शीट आपकी आ चुकी है, आपको अपने एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। अब यहाँ पे आप अगर नहीं पढ़ते हो, मान लो आपने शुरू से अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आप भी इसी स्थिति में ना पहुंच जाओ, ठीक है। तो आपको सचेत कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जागरूक कर रहा हूँ कि रिजल्ट बहुत बेकार आता है, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो अपने रिजल्ट को सुधार सकते हो, ठीक है। मैंने बस एक ही न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं ली है। आप यहाँ पे देखो, द हिंदू में देखो, यहाँ पे भी इतने सारे बच्चे जो फेल हो रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है ऐसी क्यों हो रही है, इस पे बात कर रखी है। आज तक में देखोगे तो यहाँ पे भी 9वीं और 11वीं के जो 35% बच्चे हैं वो फेल हो गए, इसके बारे में बता रखा है, ठीक है। तो आप किसी भी न्यूज़ को उठा के देख लो, चाहे आप इकोनॉमिक्स टाइम देख लो, यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि 9th और 11th में 50,000 बच्चे फेल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो 9th और 11th में 96% बच्चे फेल। तो ये जो रिजल्ट है ना, ये ऐसा ही रिजल्ट आता है 9th और 11th का। यहाँ पे मैं इस वीडियो के जरिए आपको डराने नहीं आ रहा हूँ, मैं आपको बस बताने आया हूँ कि रिजल्ट इस प्रकार का आता है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप सीरियस हो जाओ, वरना ऐसा रिजल्ट आपका भी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस लास्ट टाइम पे भी अगर आप सीरियस हो जाते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो सब ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम तो हमने देख ली कि भाई ऐसा होता है, तो इस प्रॉब्लम का क्या कोई सॉल्यूशन है? क्या हम अपने रिजल्ट को सुधार सकते हैं? तो इसका जवाब जो है वो बिल्कुल सिंपल है, यस, आप बिल्कुल अपने रिजल्ट को सुधार सकते हो। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर आप इस पे ध्यान दे देते हो तो आप आराम से पास हो जाओगे। सबसे पहले आपकी जो डेट शीट आ गई है, डेट शीट को देखो, सारे सब्जेक्ट, यानी जो पहले नंबर पे कौन सा पेपर है, दूसरे नंबर पे कौन सा पेपर है, तीसरे नंबर पे कौन सा पेपर है, चौथे नंबर पे कौन सा पेपर है, इस तरीके से अपने सारे सब्जेक्ट लिख लो, उसके सामने डेट लिख लो, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, और एक टाइम टेबल बनाना है आपको, ठीक है। टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि जिसमें आप सभी सब्जेक्ट को अपना पढ़ाई का, स्टडी का टाइम दो। आप बेशक से 1 घंटा 1.5 घंटा भी एक सब्जेक्ट को देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर दोगे, ठीक है, पास हो जाओगे। तो टाइम टेबल बनाना है, डेट शीट के अकॉर्डिंग हमको देखना है। फिर हमें हार्ड वर्क करना है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम जो बचा है वो बहुत कम बचा है। फाइनल एग्जाम बिल्कुल सिर पर है, ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। तो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों करना है। हार्ड वर्क यानी आपको जो आपके चैप्टर्स हैं वो सारे पढ़ लेने हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। और स्मार्ट वर्क यानी कि आपको कुछ
सब्जेक्ट जो है उसको बहुत ध्यान से देखना है आपको, किस सब्जेक्ट में क्या दिक्कत है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है, आपको उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप उसमें ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप आराम से उसको कवर कर लोगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात करते हैं, एक बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत जल्दी आप हमें एक बार कमेंट में करो। मैं आपको सभी सब्जेक्ट के, खासकर मैं बात कर रहा हूँ क्लास 11th के लिए, आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपका रिजल्ट सुधर जाएगा। अगर लास्ट टाइम पे अगर आप पढ़ना शुरू भी कर रहे हो, पहले से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अब पढ़ना शुरू करा है तो आपको क्लास 11th के लिए सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्ट्स के सब्जेक्ट के हम करा देंगे, और उसमें आपके सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ये भी हो जाएंगे। और लाइव क्लास भी हम करा देंगे। आप कमेंट में अगर लाइव क्लास बताते हो, आपको चाहिए लाइव क्लासेस, तो आप कमेंट में बताइए, 11th क्लास की भी लाइव क्लास हम करा देंगे। ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, आपको जागरूक करना था कि रिजल्ट ऐसा आता है। आप सीरियस हो जाओ, अगर अभी भी सीरियस नहीं हुए तो बाद में बहुत नुकसान होगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर ले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।